टॉम क्रूज, जिसे हम दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर मानते हैं या अमीर एक्टर मानते हैं, वो शुरुआत में ऐसा नहीं था। परिवार में गरीबी इतनी थी कि तुम कहोगे यार केजीएफ की स्टोरी है। तो आप देख रहे हो जीआर क्लैरिफाई। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टॉम का जन्म हुआ था 3 जुलाई 1962 को सिरैक्यूस, न्यूयॉर्क में। टॉम की मां जो कि एक टीचर थी, वहीं पिता एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे और बाद में कैनेडियन आर्म फोर्स में डिफेंस कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया। टॉम की 3 बहनें हैं। टॉम का परिवार शुरुआत से ही गरीब था, क्योंकि परिवार में माँ बाप की नौकरी पक्की नहीं थी, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। गरीबी इतनी थी कि माँ बाप को चिंता रहती थी कि बाजार से खाने का सामान कैसे लाएं। टॉम को यह बात 8 साल की उम्र में समझ आ गई थी कि उसे भी कमाना चाहिए। टॉम ने $2 के लिए लोगों के घर के आंगन की घास काटता था और पत्ते साफ करता था। लोगों के घर जाकर हॉलिडे कार्ड, क्रिसमस कार्ड बांटता था। जब वो स्कूल नहीं जाता तो मुश्किल काम करता था ताकि ज्यादा कमाई कर सके और घर का गुजारा चला सके। टॉम को बचपन में एक बीमारी थी जिसका नाम था डिस्लेक्सिया। इस बीमारी में होता क्या है कि पढ़ने और लिखने में परेशानी होती है। जैसे कि हमने तारे जमीन में देखा था, बस बिल्कुल वही हाल था। ना तो वो पढ़ पा रहा था, ना कुछ समझ पा रहा था। टॉम को वो चीज बकवास, दिमाग खराब करने वाली लगती थी, क्योंकि जब भी वो किताब लेकर बैठता उसे गुस्सा आता और बेचैनी महसूस होती। वो बहुत देर तक चीजों को याद करने की कोशिश करता, पर आखिर में कुछ छोटा सा हिस्सा ही याद कर पाता। उसे ये बात दिमाग में आती थी कि अगर क्लास के बच्चों को पता लग गया तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। टॉम ने 14 साल में 15 स्कूल बदले। कारण ये नहीं था कि उसे कुछ समझ नहीं आया तो माँ बाप ने स्कूल बदल दिया। वजह ये थी, जहाँ पिता को नौकरी मिलती थी वहीं सारे परिवार को जाना पड़ता था। अब तुम में से कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि टॉम के लिए तो फायदेमंद है कि क्लास के बच्चों को पता नहीं चलेगा, पर ऐसा नहीं था। नई जगह जाते ही टॉम को कुछ बच्चे परेशान करते, लड़ते, उसे बुली करते थे। टॉम को ज्यादा परेशानी लोगों से नहीं बल्कि खुद के पिता से थी। टॉम का कहना है कि उसका पिता एक धमकाने वाला और कायर था। अगर टॉम के पिता को गुस्सा आता था तो वो लात मारता था, कहीं वो आपको सेफ महसूस कराता और फिर चपेट मारता। टॉम को इस बात से ये बात समझ आ गई थी कि इस आदमी से दूर रहो, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। टॉम का बचपन कनाडा में बीता और 4th ग्रेड से ही नाटक में भाग लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे नाटक करना पसंद था। अपने हाई स्कूल के फुटबॉल मैच के दौरान टॉम ने शराब पी रखी थी, तो उसे मैच से बाहर निकाल दिया गया। फिर टॉम बड़ा होता गया और सन 1974 में एक दिन टॉम की मां ने अपने पति को छोड़ दिया और बच्चों को अमेरिका ले आई, जहां टॉम की मां ने 1978 में दूसरी शादी कर ली। टॉम की मां ने उसे बहुत सपोर्ट किया। जब टॉम की मां काम करके लौटती थी तो टॉम मां के पैरों की मसाज करता था। 18 साल की उम्र में एक्टिंग में करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क से फिर लॉस एंजलिस चला गया। वहाँ रेस्टोरेंट में टेबल साफ करता, लोगों को खाना सर्व करता और भी बहुत सी नौकरियां करी, यहाँ तक कि ट्रक भी लोड किए। टॉम को यह बात पता थी, अगर मैं चल पड़ा तो जिन लोगों के आगे पीछे मैं घूम रहा हूँ वो एक दिन मेरे पीछे घूमेंगे। फिर 1981 में एंडलेस लव से अपनी मूवी की जर्नी शुरू की। फिर उसी साल टॉप्स नाम की मूवी में पागल सैनिक का रोल भी निभाया। टॉम को बस छोटा सा रोल मिला था, पर अपनी एक्टिंग के दम पर डायरेक्टर का दिल जीत लिया और टॉम का रोल को बढ़ा दिया गया। पर टॉप्स के लिए वो पहले ऑडिशन देकर आया था और उसके पास काम नहीं था। वो अपनी माँ से मिलने के लिए गया था, क्योंकि वो काम के लिए कहीं बाहर रहता था। तब वो घर पर आया हुआ था। तब घर पर फोन आया और माँ ने कहा कि तुम्हारा फोन आया है। तो उसने फोन उठाया और बात की, तो उसे बताया गया कि 9 हफ्ते की शूटिंग है और हफ्ते में $850 मिलेंगे। तब टॉम बहुत खुश हुआ, क्योंकि टॉम ने पैसे कमाना $2 से शुरू किया था। वो पैसे उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते थे। शूटिंग से एक रात पहले वो सो नहीं पाया। उसे पता था ये आखिरी मौका हो सकता है। उस समय उम्र 18 साल थी। फिर 1983 में एक मूवी चल गई जिसका नाम था रिस्की बिजनेस। ये टॉम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इसमें एक डांस भी किया जो कि काफी फेमस हुआ। टॉम के साथ काम करने वाले को एक्टर न्यूमैन उन्हें बहुत सलाह देते थे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें अपना जीवन जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जीना है। बस ये पता लगाने की कोशिश करो कि किस बात की चिंता करना जरूरी है। उस दिन के बाद टॉम का देखने का नजरिया बदल गया और जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट था वही किया। वो था बेहतर एक्टिंग करना। टॉम शुरुआत से हैंडसम नहीं था, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो हैंडसम होता गया। पर एक एक्टर के रूप में अपनी जगह तब पक्की की जब 1986 में टॉप गन मैवरिक आई। उस मूवी ने $357 मिलियन कमाए, जो कि दुनिया भर में फिल्म ऑफ द ईयर रही। इसके लिए टॉम को बहुत सराहना मिली, क्योंकि 1986 के समय में कोई फिल्म इतना पैसा कमा दे, ये सचमुच एक हैरानी की बात थी। उस समय उम्र 24 साल थी। टॉम ने इतनी छोटी सी उम्र में एक एक्टर का दर्जा पा लिया था। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि टॉम की तकदीर बड़ी तेज थी। जिसे कमाने के लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं, उसे कुछ सालों में ही पा लिया। एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि दिन सबके बदलते हैं। तब टॉम ने भी अपना एक नया अपार्टमेंट ले लिया था।
टॉम ने साबित कर दिया था कि उसे कोई बीमारी नहीं है, बस नाम चाहिए और पैसा, जिसकी कमी उसे बचपन से थी। फिर एक और अच्छी मूवी 1989 में, नाम था बोर्न ऑन द 4th of July, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित थी। वो रोल लोगों को इतना पसंद आया कि सब लोग कह रहे थे कि टॉम ने इस रोल में अपनी जान फूंक दी है। टॉम को इसके लिए बहुत सारे अवार्ड मिले जो शायद उसने कभी सोचा होगा, जो कि 1989 की टॉप 10 मूवीज में शामिल हुई। मिशन इम्पॉसिबल आई, जो कि उसके लिए वो ट्रेन बन गई जिसमें से वो आज तक उतरना नहीं चाहता, और मूवी आज तक कामयाब और पक्की गारंटी बनी हुई है, जिसके बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं। 2003 में लास्ट समुराई आई, जो कि हिट साबित हुई और जापान के बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही, जिससे जापान और टॉम के बीच एक रिश्ता बन गया। 10 अक्टूबर 2006 को जापान में टॉम क्रूज डे घोषित कर दिया गया। फिर 2022 में टॉप गन मैवरिक आई, जिससे लोगों को फिर पता लगा कि यार बंदा वही मैवरिक है। मूवी ने दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा का कारोबार किया। टॉम अपने ज्यादातर स्टंट खुद ही करते हैं और ए लिस्ट स्टार हैं। टॉम की मूवीज $12 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। टॉम इतना बड़ा एक्टर है और अमीर एक्टर है, पर एक चीज की कमी है, वो है वाइफ की। टॉम ने 3 शादी की और 3 से डिवोर्स हो रखे हैं। ये बंदा गरीब तो पैदा जरूर हुआ था, पर मरेगा नहीं।